अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड केमिस्ट्री ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास एक बहुत ही हमारे पास जो है वो एनर्जी की सोर्स है, यानी कि एनर्जी स्टोरेज है हमारे पास, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छा, उसमें हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे पास उसमें स्टोर हुए वो होते हैं, और जो हमारा जो प्लांट्स है वो मेन सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है वो एज अ शुगर मॉलिक्यूल भी होते हैं, हमारे पास स्टार्च भी होता है, ऐसा ग्लाइकोजन भी होता है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो है वो ऐसा ग्लाइकोजन ही स्टोर हुआ हुआ होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एबिंडेंट मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जो कि बहुत ज़्यादा मिलता भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। ठीक है, इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास जो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है CH2ON। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देन फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। केमिकल इसकी जो बायोमेडिकल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एविडेंट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की, यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास तकरीबन हर मॉलिक्यूल का मोनोमर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बट बड़े मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रिशन के, जो कि न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, हमारे पास हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं, और जो हमारे पास इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो छोटे यूनिट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स के जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास हमारा वाटर, हमारे विटामिन्स और हमारे मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी करता है, और इसके अलावा जो है इससे बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी एसोसिएटेड है। यानी कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, कि इसमें से कोई कार्बोहाइड्रेट अगर लूज हो जाए तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में हेल्प कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एक नॉर्मलाइज फंक्शन करने के लिए, और उसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा मेन सोर्स है एनर्जी का आरबीसीज और ब्रेन के लिए। इसके लिए इसकी जो एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक एब्सोल्यूट अमाउंट होती है जो कि हमारी बॉडी में होनी चाहिए, वो हमारे पास है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, और जो हमारे पास जो स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का जो स्टोरेज फॉर्म है वो हमारे पास हमारी बॉडी में ऐसा स्टार्च या फिर ऐसा ग्लाइकोजन को कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा स्टार्च या फिर ऐसे ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है, और प्लांट्स में जो है वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा स्टार्च पाया जाता है प्लांट्स में, और हमारी बॉडी में जो है वो ऐसा ग्लाइकोजन पाया जाता है। उसके अलावा जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। अच्छा, ये भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मीठा खाने से ज़्यादा मीठा खाने से मोटे होते हैं एंड ऑल दैट। तो क्यों होते हैं? इस वजह से, क्योंकि अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में हो गया तो इस वजह से जो है वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बाद के लिए जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में, ताकि बाद में कभी अगर हम लोग जो फास्टिंग करते हैं, हम मुसलमान जो फास्टिंग करते हैं उसमें जब फास्टिंग पे होते हैं तो हम लोग कुछ खाते नहीं है, तो उस वक़्त जो हमारा फैट होता है वो हमारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस वज़ह से हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी फॉर्म होते हैं इससे। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि जो है वो हमारे पास ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट सब मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से जॉइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और रिसेप्टर के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, इससे जो है इसके बारे में भी हम आगे जाके दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इसका पूरा टॉपिक है हमारे पास। और इसके अलावा जो है वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स का जो है वो स्ट्रक्चर है, ये लाइक सेल्यूलोज इन प्लांट्स का जो सेल्यूलोज है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है हमारे प्लांट्स का। हमारे जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, लाइक काइटिन, जो हम लोगों ने अक्सर जो पढ़ा है, जो हम लोगों ने पुराने में भी पढ़ा था, 9 मैट्रिक में हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म हुए होते हैं, सेल वॉल हो गई हमारी, हमारे जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस हो गया हायर ऑर्गेनिजम्स में, वो सब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से ही फॉर्म हुआ हुआ होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सैकराइड्स, ये दो नामों से पहचाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड्स। अच्छा, सैकराइड्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि सैक्रोन सैक्रोन से निकला है, और उसके मतलब क्या होता है? शुगर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास मीठे होते हैं, शुगरी टेस्ट होता है उसका। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म हुए होते हैं, और जो है काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो डिजॉल्वेबल पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिजॉल्व बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में हो सकता है,
बानिस्बत कार्बन के, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये अक्सर कंपाउंड में पाया जाता है और उसके अलावा जो है कुछ और एलिमेंट्स भी लाइक सल्फेट हो गया हमारे पास, हमारा फॉस्फेट हो गया, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका एक जो है वो मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्या कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते ही है। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में हमारे पास पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर में 2:1, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें हमारे पास C6H12O6 या फिर C6H2O6 भी हमारे पास लिखा जा सकता है, ये हमारे पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्ब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहलाया जा सकता है। लेकिन ये जो है एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये क्यों है इसके बारे में भी अब डिस्कस करते हैं। देखिए, ये ग्लूकोज में हमारे पास एक कार्बन की चेन तो है, बट यहाँ पर हमारे पास वाटर कहीं नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मिलेगा आपको, आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिलेगा, आपको अल्कोहल भी मिलेगा, लेकिन वाटर नहीं है यहाँ पर, जिस वजह से जो है ये हमारे पास मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम जैसे हम यहाँ पर हम अगर बात करें डीऑक्सीराइबोज की, तो इसका जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारे पास है C5H10O4। C5H10O4 है, तो ये हमारे पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं बना सकते, ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बना ही नहीं सकते, जिस वजह से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट कहा गया और उसको जो है वो डैमेज कर दिया गया है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सिल। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सिल क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सिल यानी कि जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, इसमें देखा, ये देखिए ये OH ग्रुप्स, इतने सारे OH ग्रुप्स है, ये देखिए इसमें भी एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल में भी हमारे पास OH ग्रुप पाया जाता है। इसी तरीके से पॉलीहाइड्रोक्सिल होते हैं एक, तो यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इसमें, और एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, चेन होती है, या फिर एक ग्रुप होता है, लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर देता है हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को, यानी कि अगर वो किसी के साथ भी आकर अटैच कर जाए तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के में जो हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो या तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, जो कि हमारे पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा HC डबल बॉन्ड O, या तो हमारे पास कीटो ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई हमारे पास नहीं होते, ओके। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, ये देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो कार्बोनिल ग्रुप तो है दोनों में, लेकिन देखिए कार्बन नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास हाइड्रोहाइड है, और कार्बन नंबर 2 पे जो है वो हमारे पास कीटोन है, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल है, हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल है कि हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे पाया जाएगा, और जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे पाया जाएगा। एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए एल्डिहाइड इन 1 एंड कीटोन इन 2, सही। ये हमारे पास कॉमन और डिफरेंशिएशन दिखाई गई है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन आती का है हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के होते हुए। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, वो ये बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी alcohols with carbonyl groups which may either be aldehyde HC double bond O और keto C double bond O groups। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ, जो कि या तो एल्डिहाइड हो गए या तो कीटोन ग्रुप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके लिंकेज की बात करें, यानी कि हमारे पास जो है वो लिंकेज होती है जब कोई भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसकी कहलाती है, यानी कि डबल बॉन्ड टूट कर हमारे पास एक O बनता है और एक हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये हमारे पास एक रूल है इसमें भी, क्योंकि लाइक हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते थे अमीनो एसिड में, प्रोटीन्स में, उसमें भी हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमेशा रिलीज होता था ऑक्सीडेशन में, हमेशा ये एक होता है, ठीक है। एक रूल है ये हमारे पास, हमारे केमिकल बिहेवियर है हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास यहाँ पर हम ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग वाज़ेह तौर पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमें नहीं दिख रहा। बट जो है अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें, लाइक इसको अगर हम ये इस तरीके से अगर हम इसको अगर ब्रेक डाउन करवा दें, तो ये यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ देगा, तो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ठीक है। इसका मतलब, इसका बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि देखिए मैनी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, क्योंकि काफ़ी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स में जो है वो एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा, लेकिन अगर इनको हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, इनमें अगर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया जाए, तो जो है ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन एक्टिव ग्रुप देंगे, इसीलिए जो है इनको भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो हमारे पास इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है, क्या है? Carbohydrates are polyhydroxy alcohols
with potentially active carbonyl groups which may either be an aldehyde or ketone group, ठीक है, और they also contain those compounds which yield them on hydrolysis, यानी कि ये जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है एक्टिव कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा, या फिर ये लोग जो है ये लोग ये कंपाउंड रखते हैं बट इनको जो रिलीज करेंगे वो ये लोग हाइड्रोलाइसिस के बाद करेंगे, ठीक है। और इसकी जब हम लोग अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास ये चार में क्लासिफाई होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये होते क्या है और किस तरीके से हमारे पास फॉर्म होते हैं और इनके क्या बेसिक कैरेक्टर्स है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।